मैं चैट जीपीटी पे गया और बोला कल ऑफिस से लीव लेनी है, एक मेल लिख, उसने मेल लिख दिया। अब इसमें इंटरनेट का यूज़ होगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा, ये तो समझ में आता है, बट वाटर का कितना यूज़ हुआ ये हम देखते हैं। अब मेरे मन में एक सवाल आया कि मैंने मेल लिखने बोला तो पानी किसने पिया, साउंड। तो इसको समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि जब भी हम एआई में कुछ लिखते हैं तो उसके बैकग्राउंड में पीछे क्या होता है। तो जो आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपके फ़ोन में जनरेट नहीं हो रहा है। आपका प्रॉम्प्ट इंटरनेट के थ्रू सर्वर्स में जाता है, डेटा सेंटर्स में जाता है, और वहाँ बड़े बड़े जीपीयूज, बड़े बड़े प्रोसेसर लगे रहते हैं जिनकी हेल्प से वो आपको रिस्पॉन्स जो मॉडल का है वो प्रोवाइड करता है। और ये जीपीयूज कैलकुलेशंस करने की मशीन्स है। तो जैसे अपना लैपटॉप, अपने लैपटॉप में प्रोसेसर्स होते हैं, अपना सीपीयू है, अपना कंप्यूटर है, उसमें सीपीयू होता है। तो ये प्रोसेसर्स हैं जो बेसिकली ब्रेन है कंप्यूटर का। और अगर आप कुछ भी एआई से पूछ रहे हो या अपने प्रोसेसर में अपने फाइल एक्सप्लोरर खोला या इमेज खोली, तो वो प्रोसेसर का काम रहता है या आपके दिमाग का काम रहता है, प्रोसेसर के दिमाग का काम रहता है। तो समझ रहे हो आप, दिमाग का काम रहता है कि क्या करना है वो आपको, या वो मॉडल को या इंटरनेट को, एआई को बताए। तो बहुत सारी कैलकुलेशंस हुई, उन कैलकुलेशंस के लिए बहुत सारी एनर्जी लगी, बहुत सारी हीट लगी। तो फॉर एग्जांपल आपने गेमिंग लैपटॉप यूज़ किया ही होगा। मान लीजिए आप वैलोरेंट खेल रहे हैं, तो आपको पता है कि 2 घंटे अगर वैलोरेंट खेला या वैलोरेंट या GTA 5 खेला तो उसमें हमारा लैपटॉप कितना हीट करता है, या गेम खेलते हैं हम तो उसमें हमारा लैपटॉप कितना हीट करता है। तो हम उसके लिए कूलिंग पैड लगाते हैं अपना, ताकि हम सीपीयू और प्रोसेसर या लैपटॉप की जो हीट है उसको कम कर पाएँ और उससे हमारी परफॉर्मेंस में कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो ऑब्वियसली उनको कूल करना पड़ेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में समझें तो डेटा सेंटर्स या सर्वर्स में हीट जनरेट होती है और उस हीट को कूलिंग सिस्टम उस सर्वर या डेटा सेंटर से बाहर निकालता है ताकि परफॉर्मेंस में कोई इशू ना आए। और कुछ सिस्टम में ये हीट वाटर में ट्रांसफर होती है। फिर कूलिंग टावर में वाटर का कुछ पार्ट एवापोरेट हो जाता है और एवापोरेशन हीट को सिस्टम से बाहर ले जाती है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी जब गर्म होती है तो स्वेट आता है हमको, और उस कारण से बॉडी ठंडी करती है खुद को। तो सेम लॉजिक यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सर्वर्स या डेटा सेंटर में हीट जनरेट हुई, हीट जनरेट वाटर में गई, वाटर एवापोरेट होके निकल गया, बाय बाय, और डेटा सेंटर ठंडा हो गया। बट मेरे को यहाँ पे डाउट आया कि अगर आपको कूल करना है तो उसमें क्लीन वाटर का क्या यूज़ है, या कह लो कहीं कहीं ड्रिंकिंग वाटर का क्या यूज़ है, मतलब ओशन का पानी डाल दो। बट प्रॉब्लम ये है कि वाटर में सॉल्ट, मिनरल्स, इम्प्योरिटीज़ होती है, और जब वाटर बार बार एवापोरेट होता है तो ये मिनरल्स कंसनट्रेट होते रहते हैं और पाइप्स के अंदर डिपॉजिट होने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपने बाथरूम के शावर्स में या नलों में वाइट वाइट लेयर सी आ जाती है, इसको स्केलिंग बोलते हैं। और उसके साथ ही कोरोजन का भी इशू हमें मैनेज करना पड़ता है, मतलब डेटा सेंटर्स को। तो इसलिए कूलिंग सिस्टम्स में क्लीन वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप चैट जीपीटी को हाई लिख रहे हो तो एक गिलास ड्रिंकिंग वाटर गायब हो गया। हर डेटा सेंटर सेम सिस्टम यूज़ नहीं करता है, कहीं रिक्लेम्ड वाटर यूज़ होता है, कहीं रिसाइकिल वाटर यूज़ होता है, और धीरे धीरे ये डेटा सेंटर्स कूलिंग सिस्टम को अपने इंप्रूव कर रहे हैं ताकि वाटर वेस्टेज ना हो, इन्वायरमेंट को हार्म ना हो। और यहाँ पे स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। आपने सुना होगा कि 20 से 50 एआई प्रॉम्प्ट्स आधा 1 लीटर 1.5 लीटर वाटर यूज़ कर जाते हैं। बट ये नंबर बहुत पुराना है। GPT-3 एरा जब स्टार्टिंग में आया था तब वहाँ की उनकी एक रिसर्च आई हुई थी। बट अगर हम न्यू नंबर्स देखें तो गूगल ने जेमिनी के मीडियम टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के लिए अराउंड 0.26 मिलीलीटर वाटर का एस्टिमेट दिया है, मतलब रफली 5 बूंदे, 5 ड्रॉप्स। और सैम ऑल्टमैन ने चैट जीपीटी के एक क्वेरी के लिए 0.32 मिलीलीटर का एक एस्टिमेट दिया है। तो पहले बहुत पानी लगता था, अब काफ़ी इंप्रूव हो गया सिस्टम, क्योंकि अब सारी कंपनीज एनवायरमेंटल फ्रेंडली डेटा सेंटर्स या कूलिंग सिस्टम को एनकरेज कर रही हैं और यूज़ कर रही हैं। तो पहले 1-1.5 लीटर पानी लगता होगा, अब बहुत मिलीलीटर्स में बात होती है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो जाती है कि चैट जीपीटी या एआई मॉडल्स के थ्रू क्वेरीज मिलियंस और बिलियंस नंबर में डेटा सेंटर के पास जा रही है। तो कुछ लोगों को एआई सिर्फ डिजिटल लगता है, जैसे कि एक वेबसाइट खोली, उसमें अपना प्रॉम्प्ट दिया, हमें रिस्पॉन्स मिला, प्रॉम्प्ट लिया और हम निकल गए। बट उसके पीछे पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है, डेटा सेंटर्स, जीपीयूज, इलेक्ट्रिसिटी, कूलिंग सिस्टम और कहीं कहीं वाटर भी। तो आपके प्रॉम्प्ट के पीछे एक मैसिव फिजिकल मशीन चल रही है।